शिवानी न्यूज मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ। न्यूज मोमेंट हिंदी में आज की खबरों की कुछ सुर्खियां। राजपूत समाज ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। सांसद रामजी लाल सुमन का जलाया पुतला। आसनसोल निगम के डंपिंग ग्राउंड को लेकर उठ रहे सवाल। राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में है कूड़े का पहाड़। उप महापौर ने छात्रों के लिए भोजन कक्ष व शौचालय ब्लॉक का किया शिलान्यास। 1 लाख पौधे लगाने के लिए कोलकाता से केदारनाथ तक साइकिल यात्रा। गिरीश गोपीनाथन नायर ने ईसीएल निदेशक तकनीकी का कार्यभार संभाला। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery for pin code franchise courier contact. Please contact 977430175931908857 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. आवासीय परिसर के निवासियों ने आवासीय परिसर में पेयजल कनेक्शन की मांग को लेकर पुरुलिया नगर पालिका को एक ज्ञापन सौंपा। कार्यकारी संपादक विकास प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने निवासियों पर वंचित होने का आरोप लगाया। कहा कि कई दिनों से पानी की समस्या को लेकर नगर पालिका से लगातार अपील की जा रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। हर साल आम लोग पानी की किल्लत से परेशान होते हैं, इसीलिए नगर पालिका प्रमुख से इस समस्या का तुरंत समाधान करने की अपील की गई है। महापौर ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने दावा किया कि आम जनता से लेकर आवासीय भवनों के निवासियों तक सभी को पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए चर्चा की जाएगी। आइए देखते हैं पुरुलिया नगर पालिका की एक झलक। रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर मंगलवार को पुरुलिया जिले के आद्रा में प्रार्थना और इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहां एकता और सद्भाव के संदेश के साथ अल्पसंख्यक भाइयों के साथ साथ सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करने और इफ्तार पार्टी में भाग लेने के लिए एकत्र हुए। पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन बेलथरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में आद्रा ग्राम पंचायत के मुखिया तूफान कुमार रॉय, पुरुलिया जिला परिषद सदस्य सरस्वती बावड़ी और अजीत बावड़ी, रघुनाथपुर नगर नंबर 1
पंचायत समिति के अध्यक्ष सुकुरमनी मुर्मू, पंचायत समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डी मनोज कुमार और अखिलेश कुमार यादव, पूर्व रघुनाथपुर नगर पालिका अध्यक्ष भावेश चटर्जी और आद्रा ग्राम पंचायत के सदस्य इब्रार हुसैन और इल्ताफ हुसैन भी उपस्थित थे। राजपूत समाज ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन, सांसद रामजी लाल सुमन का जलाया पुतला। रवि पासवान की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राणा सांगा राजपूत समाज के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक हैं। समाज ने सांसद द्वारा संसद में दिए गए कथित बयान को अपमानजनक बताते हुए इसे वीर राजपूतों के स्वाभिमान पर हमला बताया। इस दौरान क्षत्रिय समाज के कई प्रमुख संगठन एकजुट होकर सड़कों पर उतरे और सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उचित कदम नहीं उठाए गए तो विरोध प्रदर्शन और उग्र होगा। राजपूत संगठनों के प्रशासन से सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे बयानों से समाज की भावनाएं आहत होती हैं और समाज में अशांति फैल सकती है। ट्रेनों का विनियमन 29/3/2025 से 30/3/2025 तक पूर्वोत्तर रेलवे प्रणाली पर बस्ती और गोविंदनगर स्टेशनों के बीच स्वचालित सिग्नलिंग के चालू होने के संबंध में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 13/020 काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस यात्रा 29/3/2025 को शुरू होगी। को गोंडा बस्ती गोरखपुर के बजाय गोंडा बढ़नी गोरखपुर के रास्ते चलाया जाएगा। मनकापुर भवनान बस्ती और खलीलाबाद में ठहराव छोड़कर इसके अलावा उत्तर रेलवे प्रणाली पर पातली स्टेशन पर नई रेलवे साइडिंग की कनेक्टिविटी के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण 1-2-2-5-9 सियालदह बीकानेर एक्सप्रेस यात्रा 27/3/2025 को शुरू को नई दिल्ली रोहतक भिवानी हिसार सदुलपुर के रास्ते चलाया जाएगा। आसनसोल बार चुनाव परिणाम अयान रंजन मुखर्जी अध्यक्ष बने, राजेश तिवारी को हराया। रशीम खान की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल बार एसोसिएशन की द्विवार्षिक कार्यकारिणी के लिए चुनाव काफी धूमधाम से संपन्न हुआ। बार एसोसिएशन के सभागार में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ। यहाँ बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष समेत विभिन्न पदों के लिए मतदान किया। कुल 50 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। मतदाता समाप्त होने के बाद अब मतगणना शुरू हो गई है। देर शाम मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया गया। अध्यक्ष पद पर अयान रंजन मुखर्जी ने जीत दर्ज की। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष राजेश तिवारी बंटी को हराया। अयान रंजन को 530 वोट और राजेश तिवारी को 470 वोट मिले। निर्वाचित व्यक्ति है अध्यक्ष रंजन मुखर्जी, उपाध्यक्ष अभिजीत कुमार रॉय बापी, शौतन धारा, सचिव मानी कुमार मंडल। निर्विरोध निर्वाचित सहायक सचिव धीरेन्द्र कुमार चौधरी, सुप्रिया हाजरा, कोषाध्यक्ष कृष्णेंदु खान, लेखा परीक्षक अनिंदिता मुखोपाध्याय रायमा, कार्यकारी सदस्य अभय गिरी, अभिषेक मुखर्जी, अनिमेश कुमार सिन्हा, अनूप मुखर्जी,
अंतरा मुखर्जी, विनोद कुमार चौधरी, प्रीति बाला कर्मकार। आसनसोल निगम के डंपिंग ग्राउंड को लेकर उठ रहे सवाल। राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में है कूड़े का पहाड़। आसनसोल सीताराम की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल के काली पहाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 19 के बगल में आसनसोल निगम का डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग ग्राउंड पर 4 दशकों से जमा कचरे का पहाड़ ये साबित कर दिया, जिससे देखकर अब दहशत फैल गई है। कचरे का ये पहाड़ खास तौर पर कुछ दिनों पहले हुए हावड़ा डंपिंग ग्राउंड हादसे की याद दिलाता है। हालांकि आसनसोल पुनर्निर्गमन में कहा है कि वे इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर काफ़ी सतर्क है। नियमित निगरानी भी की जाती है। हावड़ा की घटना से सीख लेने के बाद आसनसोल पुनर्विकास प्राधिकरण ने इस डंपिंग ग्राउंड के बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि इसका क्या किया जा सकता है। मालूम हो कि आसनसोल पुनर्निगम के विभिन्न वार्डों के विभिन्न इलाकों से रोजाना करीब 400 टन कचरा एकत्र होता है। इसे काली पहाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के बगल में डंपिंग ग्राउंड में जमा किया जाता है। उप महापौर ने छात्रों के लिए भोजन कक्ष व शौचालय ब्लॉक का किया शिलान्यास। कुबल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार जमुरिया के उर्दू MS के स्कूल में आसनसोल नगर निगम द्वारा छात्रों के लिए बनाने वाले डाइनिंग हॉल और शौचालय ब्लॉक का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीम उल हक, बोरो चेयरमैन शेख शानदार, समाज सेवी जहीर आलम आदि ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। डिप्टी मेयर वसीम उल हक ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में विकास करते रहना चाहती है। यह छात्रों के लिए डाइनिंग हॉल और शौचालय ब्लॉक का शिलान्यास किया गया। 1 लाख पौधे लगाने के लिए कोलकाता से केदारनाथ तक साइकिल यात्रा। भोपाल कोलकाता के जादवपुर के रहने वाले हैं। 19 मार्च को वे कोलकाता से केदारनाथ तक साइकिल यात्रा पर निकले हैं। उनका लक्ष्य कोलकाता से केदारनाथ तक 1 लाख पौधे लगाना है। देबूपाल ने कहा कि प्रकृति को बचाने की ये एक पहल है। देबूपाल की साइकिल आसनसोल से कुल्टी तक पहुंची। देबूपाल पूर्वी बंगाल के समर्थक हैं, इसीलिए उनकी साइकिल पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ पूर्वी बंगाल का झंडा भी है। उन्होंने खुद को पूर्वी बंगाल के झंडे के रंग के कपड़े भी पहनाए और इस साइकिल यात्रा पर निकल पड़े। देबूपाल ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी थी। उस समय कई लोग ने महंगे दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे। इसीलिए प्रकृति को बचाने के लिए कोलकाता से केदारनाथ तक की सड़कों पर 1 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। 23 मार्च को दीपूपाड़ा से चोरी हुई बजाज सिटी 100 बाइक को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर 26 मार्च 2025 को न्यायालय में पेश किया। उषा ग्राम निवासी अभिषेक अपनी बहन के घर दीपूपाड़ा आया था। जब वो लौटने गया तो उसकी बाइक वहां से गायब थी। काफ़ी खोजबीन के बाद भी बाइक का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद उत्तर आसनसोल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास से चोरी की गई बाइक बरामद कर ली और आरोप को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरीश गोपीनाथन नायर ने ECL निदेशक तकनीकी का कार्यभार संभाला।
गिरीश गोपीनाथन नायर ने ईसीएल के निर्देशक तकनीकी की जिम्मेदारी संभाली है। गिरीश गोपीनाथन नायर ने संकातोड़िया स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ईसीएल के मुख्यालय में निर्देशक तकनीकी का पदभार संभाल लिया है। इस नियुक्ति से पहले वे कोल इंडिया कोलकाता के कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यकारी निर्देशक अनुबंध प्रबंध प्रकोष्ठ के पद पर कार्यरत थे। कोयला खनन उद्योग में 34 वर्षों से अधिक के अनुभव और भूमिगत तथा ओपन कास्ट खनन दोनों में मजबूत पृष्ठभूमि के साथ श्री नायर कोयला खनन उद्योग में एक प्रतिष्ठित पेशेवर है। उनके पास IIT IMSM धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री है। उन्होंने 1979 में प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक का योग्यता प्रमाण पत्र अर्जित किया। उन्होंने 1990 में कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL से अपना कार्य शुरू किया। समय है मोमेंट के SMS का। नेतृत्व का मतलब हवा को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि सही धारा को पकड़ने के लिए पाल को सेट करना है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 पर।